क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स। हमको लगता है सबका हो गया, सबका हो गया, किसी का नहीं हो पाया हो, दिक्कत आ गया हो आपका। आप तो आए ही नहीं थे। हाँ, नहीं खुल रहा है। लिंक डालिए ग्रुप पे। अभी खुल गया। ओके गुड। बाकी सबका, बाकी सबका हो गया ऑनलाइन में। रश्मि, मार्केटर्स का बेसिकली मार्केटर्स का बेसिक ऊपर आ जाइए, निकल जाइए लैपटॉप से, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ऊपर आ जाइए, निकल जाइए लैपटॉप से। बेसिकली मार्केटर्स का रूटीन क्या होता है, मतलब जो डेली लाइफ का रूटीन होता है वो ऐसे होता है कि जब स्टार्ट करते हैं डे तो सबसे पहले देखते हैं एनालिटिक्स। ठीक है, कल कितना ट्रैफिक आया था, अभी कितना ट्रैफिक है। ठीक है, एंड बहुत लोगों का तो ऐसे रहता है कि एक टाइम में एनालिटिक्स खुला हुआ है, हम जो भी कर रहे हैं उसका देखते रहते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अभी ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट, ठीक है। तो एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करो, अभी तो सीख रहे हो, आपका कोई लाइव प्रोजेक्ट नहीं है, कोई अपना वेबसाइट नहीं है, लेकिन जब अपना वेबसाइट है तो हमेशा ही करने से बना रहता है, कोई अभी है कि नहीं है, कल कितने लोग आए थे, परसों कितने लोग आए थे। राइट, समझ पा रहे हैं? ठीक है, और वो ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं हम। राइट, तो आपका डे स्टार्ट होना चाहिए एनालिटिक्स के साथ। ठीक है, डे स्टार्ट होता है एक मार्केटर का किसके साथ? एनालिटिक्स के साथ। क्लियर है? एक और टूल है, ये मैं आप पे छोड़ूंगा, आप पे एक्सप्लोर करने के लिए। देखो कौन कैमरा ऑन नहीं किया है, कौन कैमरा नहीं ऑन किया है? ये तो मेरा ही है, इग्नोर दिस। ठीक है गाइस, यू गाइस आर विजिबल हियर तो। हाँ चलो इधर आते हैं, एक और टूल है गूगल एनालिटिक्स का है, मतलब गूगल एनालिटिक्स नहीं, एनालिटिक्स का। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी नाम है इसका। ठीक है, आप चाहे फर्दर एक्सप्लोर करना है तो ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये और बहुत ज्यादा एडवांस टूल है क्लैरिटी, लाइक यूजर बिहेवियर एनालाइज करने का। यूजर बिहेवियर का मतलब क्या है, कोई आपके वेबसाइट पे है तो एक्चुअली आपकी वेबसाइट को कैसे यूज कर रहा है, दैट इज यूजर बिहेवियर। तो आपको पता करना है, यूजर बिहेवियर को एनालाइज करना है कि एक्चुअली यूजर आके किस बटन पे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, स्क्रॉल कहाँ ज़्यादा कर रहे हैं, किस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसमें ये क्लैरिटी बहुत हेल्प करता है। ये क्या करता है ना, जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे है उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता है और आपको दिखाता है। समझ पाए क्या बोले? जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे है वो कहाँ क्लिक किया, कब क्लिक किया, कितना स्क्रॉल किया, नहीं किया, वो सब चीज रिकॉर्ड कर देता है, ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर देता है। दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल, लाइक इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, क्या हुआ? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, इसमें डेटा पॉइंट्स उतना नहीं है जितना गूगल एनालिटिक्स में है। लेकिन हाँ, यूजर बिहेवियर एनालाइज करना, लेट्स आप ऐड चला रहे हैं तो आपको देखना है कि आप जो वेबसाइट बनाए हैं वहाँ पे लोग फॉर्म पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, किस पोर्शन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उस पोर्शन का कंटेंट को आप इम्प्रूव करेंगे ना, तो उसमें ये हेल्प करेगा। बहुत सिमिलर हम गूगल एनालिटिक्स के ही, जैसे आप वहाँ पे वेरीफाई किए वैसे ही यहाँ पे होगा, तो ये हम आप पे छोड़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे ये डोमेन और होस्टिंग। हाँ गो अहेड, क्वेश्चन है कुछ तो? कुछ भी यूजर्स नहीं दिख रहे हैं तो लाइक इंस्टॉल नहीं हुआ होगा कोड प्रॉपर। वेबसाइट का नाम शो हो रहा था, लेकिन वेबसाइट पे कोई यूजर आया और वो यूजर ट्रैक नहीं हो पा रहा है, राइट? जीरो दिखा रहा है, दैट मीन्स इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है अच्छे से। तो मतलब देखो सिंपल सा बात है, आउटकम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है प्रॉपर। एक बार फिर से कर लो, ठीक है, क्लास के बाद दिखा लेना हमको, है ना? प्लगइन से कियो, कोड से कियो? कोड से कियो, हेडर डॉट पीएचपी में एक बार प्लगइन से ट्राई कर लो ना फिर विशाल। ठीक है, फिर भी नहीं होगा तो फिर बताना। ठीक है, फिर दूसरा ये भी होता है, लाइक अगर आप अपने ब्राउजर में ही वेबसाइट खोल रहे हैं ना, ठीक है, तो कैश के कारण कभी कभी नहीं रीड करता है।
तो कोई दूसरा मोबाइल डिवाइस, दूसरा कंप्यूटर, ठीक है, ग्रुप में एक बार डाल दो और बोलो सबको खोलने के लिए, एंड उसके बाद फिर ट्राई करो, ठीक है। तभी जीरो ही दिख रहा है, तो फिर तो इंस्टॉल नहीं हुआ है प्रॉपर, फिर आप प्लगइन मेथड से ट्राई करो एक बार, स्टिल नहीं होता है तो रीच मी आउट, आई विल हेल्प, ठीक है। डोमेन होस्टिंग आज देखेंगे, विल स्टार्ट विद दिस। डोमेन, डोमेन जानते हैं क्या होता है? बंद कर दे, पूरा डार्क हो जाएंगे जी हम ऑनलाइन में। चलिए, डोमेन किसको बोलते हैं? ब्रांड यूआरएल, हाँ गो अहेड, सबको थोड़ा थोड़ा ही है। वेबसाइट यूआरएल, हाँ क्या बोल रहा है? वेबसाइट यूआरएल, ओके, वेबसाइट यूआरएल, ओके। इसके अलावा कोई कुछ बोलना चाहते हैं डोमेन के बारे में? वेबसाइट यूआरएल, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल क्या होता है? आप तो वेबसाइट बनाए ना पहले, यूआरएल क्या होता है? नहीं, डब्ल्यू डब्ल्यू करके होता है, मतलब डब्ल्यू 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 करके जो स्टार्ट होता है उसको यूआरएल बोलते हैं, ओके। और क्या एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। डोमेन है तो कोई एक्सटेंशन भी होगा। एक्सटेंशन करने का क्या मतलब है? डॉट इन आपने देखा होगा, डॉट कॉम देखा होगा आपने, डॉट ओ आर जी, जैसे हम लोग का डॉट ओ आर जी है, डॉट नेट, डॉट ए आई अभी चल रहा है, डॉट इन्फो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डॉट फॉर्म्स डॉट पी के पहले चलता था, बहुत फेमस वेबसाइट था, अगर आप लोग यूज किए होंगे कभी तो। अगेन डॉट ए यू है ऑस्ट्रेलिया के लिए, डॉट यू एस भी है, हाँ हाँ गाना डाउनलोड होता था, यस। तो ये सारे डोमेन एक्सटेंशन है, ऐसे मुझे लगता है 150 से ज्यादा डोमेन एक्सटेंशन है, 150 से ज्यादा डोमेन एक्सटेंशन है। कोई अंतर नहीं है, बताएंगे इसका क्यों डोमेन एक्सटेंशन डिस्कवर किया गया, लेकिन कोई अंतर नहीं है। तो अभी तक पता चला डोमेन क्या, यूआरएल है, डब्ल्यू डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, एक्सटेंशन से एंड करता है, होता है, और क्या है डोमेन? क्या फरे? वेरी गुड, ये परफेक्ट बात बोले। क्या है? एड्रेस है, एड्रेस है, किस चीज का एड्रेस है? आपके, आपकी वेबसाइट का एड्रेस है। क्या नेम मतलब क्या? यस, किसी का बैकग्राउंड से तो वॉइस आ रहा है, में म्यूट एवरीवन। या नाम भी हो सकता है, यस नाम हो सकता है, नाम आपका ब्रांड नेम, और कुछ? एड्रेस तो है लेकिन यूनिक एड्रेस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। कैसा एड्रेस है? यूनिक एड्रेस, एक आदमी को अलॉट होगा तो दूसरा को नहीं अलॉट होगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं, डोमेन जो है, और सिंपल करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट है, अल्फा जानते हैं, एबीसीडी न्यूमेरिक 1 2 3। डोमेन ऐसा भी हो सकता है, राइट, ड्रीम 11,
हाँ बंद हो गया, बट dream11.com राइट, ऐसा भी डोमेन हो सकता है। ठीक है, इसमें अल्फा और न्यूमेरिक दोनों है, ऑल्दो पॉपुलर नहीं है, बट ऐसे डोमेन भी हो सकते हैं, सिर्फ न्यूमेरिक डोमेन भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉपुलर नहीं है लेकिन ऐसा भी डोमेन हो सकता है। ठीक है, अल्फा और न्यूमेरिक, या फिर सिर्फ ऐसा डोमेन भी हो सकता है, जैसे google.com। अब क्या है, सिर्फ अल्फा है, कोई न्यूमेरिक नहीं है। ठीक है, दूसरा यूनिक एड्रेस है। यूनिक कैसा, एक आदमी को अगर मिल गया तो दूसरे को अलॉट नहीं होगा। जैसे आपका सिम कार्ड है, मोबाइल नंबर है, यूनिक है, एक आदमी को हो गया तो दूसरा को नहीं होगा। तीसरा, डेफिनेटली एक एक्सटेंशन होता है, जब भी डोमेन है तो इट विल एंड विथ डॉट समथिंग, डॉट इन, डॉट कॉम, डॉट समथिंग कुछ तो रहेगा डोमेन है तो। ये सब तो ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है डोमेन का फोर्थ पॉइंट जो अभी नहीं बता रहे हैं। बताइएगा, अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं, बताइएगा ये डोमेन हो सकता है कि नहीं। क्या ऐसा डोमेन हो सकता है? हो सकता है। क्या बोल रहे? छोटा सा होता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं टेक्निकली? लेकिन ऐसा डोमेन देखे हैं कहीं, सुने हैं कहीं? नहीं, क्यों? याद रखना मुश्किल होता है। तो डोमेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है ये, क्या ऐसा नाम होना चाहिए जो कि इजी टू रिकॉल हो, इजी टू रिकॉल हो, रिकॉल वैल्यू हाई होना चाहिए, रिकॉल वैल्यू हाई होना चाहिए। ठीक है, इजी टू रिकॉल होना चाहिए, रिकॉल वैल्यू हाई होना चाहिए। ऐसा डोमेन, ऐसा डोमेन टेक्निकली हो सकता है, बट ऐसा आप देखेंगे नहीं। ठीक है, लॉजिकली ऐसा देखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसको याद कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे पूछेंगे वो बताएंगे। चंद्रिका जी, क्या लिखा हुआ है? नहीं पता, नहीं पता। डॉट इन क्या लिखा हुआ है पूजा जी? हाँ, डॉट इन नहीं, नहीं पता से मतलब डॉट इन से पहले। पूजा नहीं नाम है आपका? हाँ पूजा जी, हाँ आप बताइए, क्या क्या लिखा हुआ है? क्या नहीं पता, डॉट इन क्या लिखा हुआ है लास्ट में? नहीं पता डॉट इन, अरे वाले क्या लिखा हुआ है बीच में? हाँ नहीं पता डॉट इन। अगेन ये नेपथ्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेपथ्य। देखो, बिजनेस का जब भी आप नाम रखना होता है ना, तो आदमी बहुत बहुत ज्यादा टाइम लेता है, और आदमी चाहता है कि इट हैज टू बी यूनिक। ठीक है, अब यूनिकनेस खोजने के लिए आदमी क्या बहुत डेप्थ में जाता है। ठीक है, अब नेपथ्य का जैसे संस्कृत वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है बैक स्टेज। ओके, तो सोचो कि इसको खोजने के लिए कितना मेहनत किया गया होगा। ठीक है, खोजने के लिए कितना मेहनत किया गया होगा, इसको कितना मतलब समझो कि 1-2 मंथ का कंटिन्यूस रिसर्च के बाद ये वर्ड निकला। ठीक है, लेकिन क्या ये एक अच्छा नाम है? नहीं। ठीक है, क्यों अच्छा नाम नहीं है? अब एक बार सुनने के बाद दूसरा बार उसको याद ही नहीं होगा, और जब भी आप गूगल पे लिखेंगे तो क्या होगा, मिस स्पेल करेंगे। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट तक हो सकता है नहीं पहुंच पाएंगे। प्लस प्लस लाइक आपका ब्रांड का ब्रांड मिल
जो काम करे, मतलब पहले तो एम्प्लॉय का ही कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहेगा, ठीक है। कोई कॉल करके बोल रहा है अच्छा नहीं पता, फिर आप ही बोल रहे हैं, थिंक ऑफ इट, ठीक है। तो आप उसको पहले बोलेगा नहीं सर नहीं पता, नहीं है, नेपथ्य है। अच्छा क्या बोले, क्या है, तो समझ रहे हैं, तो वो फिर एक हार्ड कॉन्वर्सेशन होगा जो कि सही नहीं है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या लिखा हुआ है, ulkaria.com, क्या लिखा हुआ है रश्मि? नहीं, क्या लिखा हुआ है, उल्कारिया, क्या लिखा हुआ दीदी, उल्कारिया, क्या लिखा हुआ है, उल्कारिया, उड़ जाएगा उल्कारिया, हाँ क्या लिखा हुआ है, उल्कारिया। अब अगेन ये इंडोनेशियन वर्ड है, ये अल्केरिया है, अल्केरिया इंडोनेशियन वर्ड है। इसका मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका मतलब होता है ट्रस्ट, इंडोनेशियन वर्ड है। अब सोचो कितना मेहनत किया गया होगा ये वर्ड को खोजने के लिए, ठीक है। ये हम लोग का एक सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम था, वी थॉट कि नहीं नहीं इंडियन कंपनी थी, ठीक है। अब पहले नहीं मिला आपको, हिंदी में नहीं मिला, इंग्लिश में, तो फिर आज क्या होता है आदमी फिर और बाउंड्रीज अपना एक्सटेंड करता है ना, तभी तो नाम पता चलता है। तो अगेन लाइक ये सॉफ्टवेयर कंपनी थी एक हम लोगों की, ठीक है। इसका हम लोग बहुत मेहनत से ये नाम रखे थे, लेकिन ये नाम बिल्कुल सही नहीं है। पहला तो गूगल पे हमेशा गलत सर्च होगा, जब भी कॉल आता था तो ऐसे ही आता था, LIC सॉफ्टवेयर इसमें बनाए थे तो ऐसे। अच्छा उल्कारिया से आप ही लोग बोल रहे हैं, ऐसे करके कॉल आता था, तो इट्स नॉट अ गुड नेम। जिसे पूछेंगे वो बताएंगे। हाँ, क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, GROFITY है, CI, अच्छा CI है, सॉरी TY, हाँ क्या है, ग्राफिटी, graffiti.net। बहुत मेहनत करना पड़ा क्या दिमाग को, मेहनत करना पड़ा नहीं। दिस इज द फर्स्ट कंपनी जिसको हम लोगों ने, मतलब हमने, मतलब मैंने एक्वायर कराया था, आई फोल्ड दिस कंपनी, एंड जैसा नाम है मतलब लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत भी हम लोग को नहीं करना पड़ता था, ठीक है। ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म था ग्रॉफिटी, तो एक बार भी जो सुना वो फिर नेक्स्ट टाइम उसको बहुत मेहनत नहीं करना था, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना भी आसान था। तो नाम ऐसा होना चाहिए जिसका रिकॉल वैल्यू क्या हो, रिकॉल वैल्यू हाई हो। यूनिक करने का चक्कर में मतलब तबाही नहीं कर देना है, ठीक है। यूनिक करने का चक्कर में इतना यूनिक कर दिए कि आपको 5 मिनट सामने वाले को समझाना पड़ रहा है, ठीक है। नाम क्या है, नाम का मतलब क्या है, अरे तुम बेवकूफ है, नाम का मतलब मेरा ये है, नहीं ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी सिंपल प्लस ये ये तो हो गया डोमेन। सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है डोमेन में, .com, ठीक है। अब पॉपुलर होने से क्या दिक्कत है कि बहुत ज्यादा लोग .com बुक करके रखे हैं, बहुत सारा नाम ऐसा है जो .com में आपको मिलेगा ही नहीं। अब .com में नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या दूसरा एक्सटेंशन में उसको सर्च करेंगे, लाइक मोबाइल नंबर बहुत टाइम होता है, हमको चाहिए लास्ट में लेट से 789 चाहिए, हमको लास्ट में 789 ही चाहिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट में 9 नहीं, 9 वाला नहीं मिला, तो हो सकता है 8 वाला आपको मिल जाए, 6 वाला मिल जाए, ठीक है, 7 का मिल जाए, समझ पा रहे हैं। तो वैसे ही डोमेन एक्सटेंशन है, .com में नहीं मिला तो फिर आप कहाँ लेंगे, हो सकता है .in मिले, .org मिले, .net मिले, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, यस पॉपुलर सबसे ज्यादा इंटरनेट पे क्या है, .com है, ठीक है। इवन ऐसा भी एक्सटेंशन है .xyz, ऐसा भी एक्सटेंशन है, .abc भी है, .1 भी है, ठीक है। ऐसा है लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है।
क्या यूएस में बैठा आदमी डॉट इन डोमेन नहीं ले सकता है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या हम कमर्शियल काम कर रहे हैं लेकिन डॉट ओआरजी डोमेन नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हम मेरा इंफॉर्मेटिव वेबसाइट नहीं है लेकिन क्या हम डॉट इन्फो डोमेन नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। मेरा एआई का कोई बिजनेस नहीं है लेकिन क्या हम डॉट एआई डोमेन नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है। हाँ, ऐसा होना चाहिए बट ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नेसेसरी है। क्लियर है? ठीक है। नहीं, ये नहीं ले सकते हैं। कुछ कुछ चीज है वो गवर्नमेंट रिजर्व करके रखी है। .gov.in आप नहीं ले सकते हैं, ये सरकार ही मैनेज करती है, ये पब्लिक डोमेन नहीं है। ठीक है। .gov.in क्लियर है? ठीक है। देखेंगे भी अभी डोमेन को, बट प्रैक्टिकली भी देखेंगे। बट नेक्स्ट है क्या? क्या सिर्फ डोमेन से वेबसाइट बन जाएगा? सिर्फ सिम कार्ड ले लिए तो फोन आना शुरू हो जाएगा? सिम कार्ड के बाद क्या चाहिए? नेटवर्क। फोन चाहिए ना? उसके बाद नेटवर्क तो चाहिए लेकिन फोन चाहिए ना? ठीक है। डोमेन के बाद नेक्स्ट क्या चाहिए? क्या चाहिए? डोमेन के बाद क्या चाहिए? होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग क्या होता है? वेबसाइट रखने का जगह। ओके। हाँ, क्या होता है विशाल होस्टिंग? सर्वर का मतलब क्या होता है? होस्टिंग और सर्वर तो एक ही जैसा वर्ड साउंड कर रहा है ना। हम लोग इंजीनियरिंग में करते थे। हाँ, क्या मॉनिटरिंग? मॉनिटरिंग क्या? सॉरी, लीडिंग लाइक मतलब? लीड। ओके, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहे हैं। होस्टिंग का मतलब क्या है? ये मालूम आदित्य? होस्ट करना। होस्ट का मतलब क्या है? टेक केयर करना। ओके। ओके। हाँ, या गो अहेड। अच्छा, वो स्थान जहाँ डोमेन को रखते हैं। ओके। ओके, वो स्थान जहाँ डोमेन को रखते हैं, जहाँ पे मेरा वेबसाइट विजिबल है इंटरनेट पे। ओके, और कोई कुछ ऐड करेगा? नहीं। नहीं। जब भी वेबसाइट ओपन करते हो तो सर्टेन फाइल्स आपकी वेबसाइट मतलब आपके लैपटॉप पे आता है ना। कुछ इमेज आता है, कुछ टेक्स्ट आता है, कुछ कोड्स भी ट्रांसफर होते हैं, राइट? तब जाके आपको एक्चुअल वेबसाइट दिखता है ना, राइट? अब ये डेटा जो आपके कंप्यूटर तक आया वो कहीं तो स्टोर हो रहा होगा ना, सो दैट कि वहां से आपके कंप्यूटर तक वो ट्रांसफर हुआ, राइट? तो अगर होस्टिंग को वन वर्ड में, अगर मतलब वन लाइन में डिफाइन करना हो तो होस्टिंग बेसिकली क्या है? स्टोरेज स्पेस है। अगर दो वर्ड में डिफाइन करना है तो क्या है? स्टोरेज स्पेस है। ठीक है। कैसा स्टोरेज स्पेस है? जहां वेबसाइट से रिलेटेड फाइल्स आप स्टोर करते हैं। सॉरी, वेबसाइट से रिलेटेड फाइल आप स्टोर करते हैं। ठीक है। अगर दो वर्ड में बोलना है तो स्टोरेज स्पेस है। अब स्टोरेज स्पेस है, ठीक है, वेबसाइट से रिलेटेड फाइल स्टोर होता है। आपके लैपटॉप में भी तो स्टोरेज है ना, आपके मोबाइल में भी स्टोरेज है। तो आपका भी तो नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो भी नेटवर्क है। हाँ। हाँ। हाँ, तो आपका कंप्यूटर में भी फाइल स्टोर होता है, आपका कंप्यूटर भी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं, क्या आपके कंप्यूटर के स्टोरेज स्पेस को हम लोग होस्टिंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? हुँ? क्या है? पर्सनल होता है। ओके। लिमिटेड है। ओके। उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है।
होस्टिंग पे जो फाइल है www.abcd.com हम लिखें तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन आप डी ड्राइव में कोई फाइल कहीं रखे हैं तो उसको कोई भी इंटरनेट पे एक्सेस नहीं कर सकता है, राइट। ठीक है, तो स्टोरेज मतलब जो होस्टिंग है वो एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं पब्लिक एक्सेसिबल स्टोरेज है। ठीक है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन आपका जो है उसको मेमोरी को, आपका स्टोरेज को कोई भी पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बताइएगा, गूगल ड्राइव पे फाइल स्टोर किए हैं, गूगल ड्राइव पे फाइल स्टोर हो जाता है ना, फाइल डॉक्यूमेंट स्टोर हो जाता है। ठीक है, प्लस जो स्टोर हो रहा है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं किसी और के साथ। क्या गूगल ड्राइव के स्टोरेज को हम लोग होस्टिंग बोल सकते हैं? या और भी क्लाउड स्टोरेज है जहां पे आप फोटोज या फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या उसको होस्टिंग बोल सकते हैं? प्राइवेट कैसे है? हम एक फाइल अपलोड किए तो प्राइवेट था, लेकिन हम वहां पे कर दिए कि एनीवन विथ लिंक कैन यूज इट, तो अब तो वो पब्लिक हो गया ना, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो क्या उसको अब होस्टिंग बोल सकते हैं? नो, यस, यस, क्यों यस, नो बोल सकते हैं, पब्लिक यूज कर सकता है, ओके, यस बोल सकते हैं। समझ रहे हैं किस चीज का डिस्कशन हो रहा है? उसको बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि पब्लिक हो गया, कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, इसको अभी भी होस्टिंग हम लोग गूगल ड्राइव को नहीं बोलेंगे, होस्टिंग बोल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वेब का फाइल यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, वेब पे चलने वाली फाइल, वेब से रिलेटेड जो फाइल है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तभी इसको होस्टिंग बोलेंगे। अब कहने का क्या मतलब है इसका, कहने का क्या मतलब है इसका, लेट्स से एंड्रॉइड ऐप है तो .apk फाइल होता है। ठीक है, एपीके फाइल आप अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लीजिए, क्या डाउनलोड नहीं होगा? डाउनलोड हो जाएगा, स्टोर भी हो जाएगा, लेकिन क्या एपीके फाइल आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होगा? नहीं होगा। आप उसको ओपन करना चाहेंगे तो ओपन हो सकता है, हो जाए, लेकिन कुछ कोड जैसा दिखने लगे, वो एप्लीकेशन का जो रियल काम है वो आपको वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एपीके फाइल विंडो में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। समझ पा रहे हैं? इसी टाइप से EXE फाइल है जो आपके कंप्यूटर में चलता है, EXE फाइल चलता है आपके कंप्यूटर में, उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए अपने फोन में और उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करिए, होगा वो रन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि EXE फाइल आपको इधर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, किधर? मोबाइल में, राइट। उसी टाइप से गूगल ड्राइव में स्टोर तो हो जाएगा, स्टोर आप HTML फाइल डाल दीजिए, जावास्क्रिप्ट डाल दीजिए, CSS डाल दीजिए, स्टोर हो जाएगा, लेकिन क्या वहां पे रन हो पाएगा वो? नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, कोई भी HTML फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड करिएगा, उसके बाद ओपन करिएगा तो आपको कोड दिखेगा, राइट, आउटपुट उसका नहीं दिखेगा। लाइक आप वेबसाइट अभी बना रहे हैं, उसको खोलते होंगे तो बढ़िया सा इमेज, टेक्स्ट और सब चीज दिखता होगा, लेकिन उसको गूगल ड्राइव में स्टोर करके खोलिएगा तो क्या आपको दिखेगा? कोड दिखेगा, राइट। आप जो वेबसाइट बनाए हैं वो नहीं दिखेगा। तो होस्टिंग में एक और प्रॉपर्टी है, स्टोर तो कर सकते हैं, साथ के साथ आपका वेब से रिलेटेड फाइल वहां पे क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो फिर उसको होस्टिंग नहीं बोल पाएंगे। क्लाउड स्टोरेज या वेब स्टोरेज और होस्टिंग में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वेब फाइल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती है होस्टिंग में और इधर नहीं हो सकती है। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं इससे। अब होस्टिंग का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, होस्टिंग का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। पहला तो जब स्टोरेज बोल रहे हैं, स्टोरेज बोल रहे हैं तो स्टोरेज का लिमिट भी होगा ना, 1 GB स्टोर कर सकते हैं, 2 GB कर सकते हैं, या 100 GB कर सकते हैं, ऐसा लिमिट होगा, या 1000 GB कर सकते हैं। प्लस जब स्टोरेज है तो रीड और राइट का स्पीड भी होगा ना, कितना तेजी से हम रीड कर सकते हैं, कितना तेजी से हम अपलोड कर सकते हैं, राइट। रीड राइट का स्पीड भी है। स्टोरेज है तो कितना आदमी एक साथ एक्सेस कर सकता है,
वो भी लिमिट होगा, राइट। क्या आप एक साथ 100 आदमी एक्सेस कर सकते हैं? क्या एक साथ 1000 आदमी एक्सेस कर सकते हैं? क्या एक साथ 1 लाख आदमी एक्सेस कर सकते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो भी लिमिट होगा। तो ऐसा बहुत सारा लिमिट है होस्टिंग में जो आपको बुक करने से पहले खरीदना होता है। चलो एक बार देखते हैं इसको। सिंपली हम लोग दिख रहे हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद दिस होस्टिंग। वेरी पॉपुलर ऑन इंटरनेट, वेरी पॉपुलर ऑन इंटरनेट। क्या है? होस्टिंगर, होस्टिंगर, बहुत सारा ऐड देखे होंगे होस्टिंगर का। ठीक है, यूट्यूब पे अगर 10 कंटेंट क्रिएटर है जो डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कंटेंट बना रहा है, तो 10 में 9 आदमी होस्टिंगर ही रिकमेंड करता है। तो एक बार होस्टिंगर का प्राइसिंग देखते हैं। सर्विसेज हम लोग लेट्स से US डॉलर नहीं, हमको इंडिया में चाहिए। hostinger.in भी है, .com पे ही चलेगा, लेकिन अब रुपीज में हो गया। यस, देखिए एक वेबसाइट के लिए कितना बोल रहा है, कितना पैसे मांग रहा है? $69 पर मंथ, 70 रुपए पर मंथ हुआ तो एक साल का कितना हो गया? 840, लगभग 1000 रुपए में वेबसाइट हो गया आपका साल भर का। तो ये तो सही है। फिर अब देखो ये है 129 रुपए पर मंथ है, जिसमें बोल रहा है कितना वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं? 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये एक कोई है जिसमें बोल रहा है कितना, 50 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। प्लस ये प्लान देखिएगा अगर, तो इस प्लान में कितना वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं? 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं 549 पर मंथ पे। 549 लेट से 600 रुपए मान लेते राउंड फिगर में पर मंथ का, तो साल का कितना हो गया? अच्छा मतलब लगभग 7500 रुपए। अब 7500 रुपए में हम कितना वेबसाइट होस्ट कर लिए? 100। तो यानी एक वेबसाइट को एक साल होस्ट करने का क्या खर्चा हुआ मेरा? 7000 में 100 वेबसाइट होस्ट किए ना, तो 7000 भाई बाई 100 कर दीजिए, 70 रुपए में एक वेबसाइट होस्ट हो गया, राइट। तो ऐसे तो लगेगा कि वाह कितने अच्छे दिन आ गए, राइट। लेकिन यहाँ पे भी कैच है, बहुत सारा कैच है जो स्टार्टिंग में लोगों को नहीं पता होता है और प्रॉब्लम भी होती है जिसके कारण। जैसे देखिए ये सब तो मतलब समझ में नहीं आएगा, और ये सब ये भी नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता दे रहे हैं आपको। व्यू ऑल फीचर्स में जाते हैं। तो व्यू ऑल फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे इसका पूरा डिटेल बताएगा। यहाँ पे तो टॉप की चीजें ही बता रहा है, बट यहाँ पे सारा चीज बताएगा आपको। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखिए क्या लिखा हुआ है, विजिट मंथली। ये वाला जो प्लान है जो हम लोग देख रहे थे 100 वेबसाइट का, इसमें कितना विजिट पे लिमिट किया हुआ है? 200,000 यानी 2 लाख। 2 लाख विजिट पे लिमिट किया हुआ है। यानी 2 लाख विजिट से जब ज्यादा आएगा तो क्या आपकी वेबसाइट खुलेगी? नहीं खुलेगी। अब सोचिए कि 100 वेबसाइट मिला के 100 वेबसाइट मिला के कितना आपको विजिट मिल रहा है? 2 लाख। तो एक वेबसाइट का कोटा में कितना विजिट आया? 2 लाख भागा 100 कर दो, 2000। अगर 2000 भी है तो वेबसाइट में पूरे मंथ में 2000 लोग ही आएंगे। जस्ट इमेजिन 100 वेबसाइट था, उसमें एक वेबसाइट बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, उस पर 2 लाख लोग विजिट कर लिए, तो बाकी वेबसाइट तो खुलेगा ही नहीं। इवन उसका भी वेबसाइट अब नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि विजिट पार कर गया है, राइट। डे 1 पे जो ये बात बोल रहे हैं किसी को पता नहीं होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
दूसरा देखिएगा तो ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो, फाइल एंड डायरेक्टरीज, इसको बोला जाता है इन नोड्स। इन नोड्स यानी आप सर्वर पे कितना नंबर ऑफ फाइल स्टोर कर सकते हैं, कितना नंबर ऑफ फाइल स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको बोले कि अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस दे रहे हैं आपको, जितना मर्जी है उतना स्टोर करिए, लेकिन आप एक ही फाइल स्टोर कर सकते हैं सर्वर पे, अनलिमिटेड आप इंजॉय कर पाएंगे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? एक फाइल कितना ही बड़ा होगा, 500 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB, इससे ज्यादा तो फाइल नहीं आप स्टोर कर पाएंगे। अनलिमिटेड का फायदा है कुछ नहीं। अब यहाँ पे इनोड लिमिट कितना दिया हुआ है देखिए, 20 लाख है, ठीक है। एक वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है ना, एक वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ तो लगभग 10 से 15,000 फाइल्स मिनिमम आती है, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में 10 से 15,000 फाइल आती है। एक कोई प्लगइन इंस्टॉल हुआ, ठीक ठाक प्लगइन है, तो 2 से 3,000 फाइल आता है। एक आप थीम इंस्टॉल किए तो 5,000 फाइल आता है। तो एक ठीक ठाक वर्डप्रेस वेबसाइट चलाने के लिए आप कम से कम जो है 20 से 30,000 फाइल कंज्यूम करेंगे। किसी किसी केस में तो 50,000 फाइल भी आप कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे 15-20 प्लगइन डाल दिए हैं, 2-4 थीम टेस्ट करने के लिए डाले हैं, तो इतना तो आराम से पार कर जाएगा। तो 20 लाख कितना वेबसाइट, एक वेबसाइट को कितना कोटा मिला फाइल का? 20 लाख भागा 100 करो, समझ रहे हैं? तो मतलब मोस्ट ऑफ, जैसे ही आप 100 बोल रहे हैं ना, मुश्किल से 40-50 जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसे ही आपका ये बोलने लगेगा क्या कि नंबर ऑफ फाइल्स ज्यादा हो गया है, डिलीट समथिंग। जैसे आप लोग भी देखे होंगे ना, कभी कभी 503 सर्वर एरर आ रहा था, देखिए तो स्टार्ट में आ रहा था, वो सब इसी का कहानी है, राइट? ठीक है, क्लियर है? ठीक है। एंड टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो होस्टिंजर से खराब होस्टिंग हम देखे नहीं अपना जीवन में, ठीक है। और अगेन हम यूट्यूब पे देखते हैं बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। सोचिए इतना पॉपुलर क्यों है? मार्केटिंग, ओके, यस, इनका एफिलिएट कमीशन बहुत ज्यादा है, अप टू 80% तक एफिलिएट कमीशन देते हैं, अप टू 80% तक एफिलिएट कमीशन देते हैं। जस्ट थिंक ऑफ दिस कि 10,000 का सेल लाने में आप मदद किए हैं होस्टिंजर को, 8,000 रुपए आपके हो गए। समझ पा रहे हैं? तो डेफिनेटली यूट्यूब पे जो भी लोग ट्यूटोरियल बनाएगा, जो भी वीडियो देखिएगा आप, किस चीज के राउंड रहता है? होस्टिंजर के ही राउंड रहता है, होस्टिंगर के राउंड ही रहता है। बट इट इज द वन ऑफ द वर्स्ट होस्टिंग आई हैव एवर यूज्ड। लेकिन आप रिलायबल तो नहीं है। आप अगर कोई ब्लॉग बना रहे हैं या कोई भी बिजनेस बना रहे हैं जिसका आप ऐड चलाएंगे, तो आप इसको नहीं ये कर सकते हैं, ये 10,000 पे रुक जाएगा। आगे बढ़ते फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं, नेम चिप फिर भी ठीक है, नॉट द बेस्ट बट ठीक है। इसको देखते हैं। अब यहाँ पे भी ना मार्केटिंग आपको देखने मिलेगा, मार्केटिंग एंड कॉपीराइटिंग। देखिए ये वाला वेबसाइट, ये वाला जो प्लान है, इसमें कितना वेबसाइट होस्ट होगा? 3 होगा, 3 के लिए 20 GB स्टोरेज, ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं होगा आपको। AI वेबसाइट बिल्डर भी है और भी चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं। हम 1000 वेबसाइट होस्ट कर देते हैं। 1000 वेबसाइट होस्ट करने के लिए कितना हमको देना पड़ रहा है? 278 पर मंथ। अगर 300 रुपए भी मोटा मोटी माने तो 300 रुपए में अगर हम 1000 वेबसाइट, अनलिमिटेड ये बोला है ना, अनलिमिटेड नहीं, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं, हम 1000 वेबसाइट होस्ट कर लेते हैं। तो एक वेबसाइट का होस्टिंग का क्या कॉस्ट पड़ा? 300 रुपए में 1000 वेबसाइट होस्ट हुआ, तो एक का कॉस्ट क्या पड़ा? डिवाइड करिए, को लगता है पैसा में आ जाएगा, पैसा में आ जाएगा, 30 पैसा ऐसे करके। अब मतलब अब लगेगा इससे बढ़िया टाइम ही क्या है, राइट? ठीक है, 3 रुपए आ रहा है, 3.33 आ रहा है, जो भी आ रहा है, 3 रुपए भी बहुत कम हो गया। लेकिन ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, ये भी नहीं चलेगा अनलिमिटेड के लिए। यहाँ पे भी देखिए व्यू ऑल होगा, नीचे में है व्यू ऑल, यहाँ पे भी है क्या, देखिए ये इनोड
लिमिट, इनोड लिमिट कितना है? 3 लाख है, ये डॉट को इग्नोर कर दीजिए, 3 लाख फाइल्स ओनली। 15 से 20 वेबसाइट जैसे ही क्रॉस करेगा ये आपका बोलना शुरू कर देगा कि भैया आप कुछ वेबसाइट्स को अब हटाइए यहाँ से, ठीक है। तो अनलिमिटेड जो बोल रहे हैं, अनमीटर्ड एफएसडी, स्टोरेज भी क्या बोल रहा है? अनलिमिटेड आप स्टोर करिए। अब एजेंसी भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, उस केस के लिए बता रहे हैं। अपना वेबसाइट बनाना फिर तो ये वाला प्लान आपके लिए बहुत है। और ये सब जो बोल रहे हैं जीवन में बहुत लोगों को इसका जरूरत हो सकता है पड़े भी नहीं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब जो चीज जो बता रहे हैं बहुत लोग जीवन में एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि जो एक ही या दो वेबसाइट बना के वो खुश हो गए, ठीक है, या उनकी वेबसाइट पे कई 5,000 से ज्यादा यूजर ही एक मंथ में नहीं है, तो जो आपको बता रहे हैं ये सब थ्योरी का जरूरत भी पड़ेगा नहीं। बट आई एम थिंक, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि आपको फ्यूचर में इस टाइप का चैलेंजेज आएगा जहाँ पे एक साथ 1,000 लोग भी आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है, और आपका वेबसाइट होस्टिंजर पे होस्टेड है, तो आपका वेबसाइट क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फट जाएगा जी, वेबसाइट खुलना बंद हो जाएगा, राइट। ऐसा मान के चल रहे हैं कि कल के डेट में आपके पास भी ऐसा कैंपेन आएगा जहाँ पे आप 10, 20, 25, 30 हजार रुपये पर डे का स्पेंड कर रहे हैं एड पे, राइट। तो वहां पे आपको एक अच्छा रिलायबल होस्टिंग चाहिए होगा। जैसे आप कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट, जहाँ पे मार्केटिंग बजट एक मंथ का 1 CR से ज्यादा है, हर दिन 3 से 4 लाख रुपए एड कैंपेन पे खर्च हो रहा है, राइट। अब ऐसा में आपका वेबसाइट होस्टिंजर पे होस्टेड है, ठीक है, या आपको आइडिया देना है, कोई नया प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं, आपको आइडिया देना, आप बोले हाँ हाँ होस्टिंजर पे वेबसाइट बना लीजिए, फिर 1,000 में बन जाएगा आपका, राइट, ठीक है। अगला दिन आप फायर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला बोल रहे थे तो अब इसको भी देखिएगा ना, तो मार्केटिंग देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है? इससे महंगा वाला प्लान है उसमें क्या बोल रहा है? ठीक है, तो देखने वाला क्या बोलेगा, अरे इसमें 85 GB है यहाँ अनमीटर्ड, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको क्या लगेगा, अरे ये तो बेस्ट प्लान है, इसको खरीद लेते हैं, राइट, ठीक है। बट ये है कि दोनों दोनों जो वेबसाइट है ये 15 से 20 वेबसाइट में खत्म हो जाता है, ये 30 से 35 वेबसाइट में खत्म हो जाता है। हम दोनों टेस्ट कर चुके हैं, तो दोनों लगभग इससे ज्यादा नहीं चलेगा, 30 वेबसाइट से ज्यादा पे ये नहीं चलेगा, ठीक है। 30-35 पे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये है, क्या है, देखिए क्या है, इनोड लिमिट, ठीक है। बाकी एक चीज में बहुत अच्छा है, अगर मान के चलिए 2-3 वेबसाइट ही आपको बनाना है या 5-10 वेबसाइट ही बनाना है, तो भी ये वाला मस्त चल जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक कितना भी आपकी वेबसाइट पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि आपका वेबसाइट स्लो हो गया या खुलना बंद हो गया, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। एक बहुत प्रीमियम होस्टिंग है जो हम लोग यूज करते हैं, कलाम एकेडमी यहीं पे होस्टेड है हम लोग का, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू जितना हम आपको दिखाएं। इसका भी प्राइसिंग दिखाने की कोशिश करते हैं, होस्टिंग, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये तो ये वाला प्लान पे है हम लोग, ये वाला प्लान का देखिए पर मंथ का कितना है, $30 पर मंथ है, तो 12-36 लगभग $350-400 पर मंथ का ये होस्टिंग का लगता है इसका, ठीक है। इसमें आप 10 वेबसाइट ही होस्ट कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। केवल 10 वेबसाइट के लिए लगभग $350 पे करना पड़ता है, ठीक है। तो $350 ह्यूज हो जाता है जब इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। बट बहुत रिलायबल है, कितना भी ट्रैफिक आए ये हैंडल कर लेता है, कभी भी हम लोग को मेजर इशू नहीं एक्सपीरियंस करना पड़ा है। अगेन लेट्स से अब ये वाला ले रहा है, लेट्स से एक वेबसाइट के लिए ले रहे हैं, तो ये देखिए कितना में रिन्यू होगा सिंगल वेबसाइट, फर्स्ट ईयर के लिए ना है ये, नेक्स्ट ईयर से $8 पर मंथ, $8 यानी लगभग $100 हो गया ना, $100 हो गया एक वेबसाइट के लिए 1 साल का, ठीक है। $100 के एक वेबसाइट के लिए 1 साल का। अब $100 का होस्टिंग लेंगे 1 साल का, बहुत सारा क्लाइंट का बजट होता है कि हमको 5,000-8,000 में वेबसाइट ही बना दीजिए, राइट, तो उसको ये वाला दे भी पाएंगे
नहीं, ऑप्शन ही नहीं, आप चाह के भी नहीं दे सकते हैं। अगेन कोई प्रीमियम क्लाइंट है जो प्लान कर रहा है कि नहीं हमको मार्केटिंग में भी स्पेंड करना है, हमको अपना अच्छा ब्रांड बनाना है, ठीक है, हमको नाम का वेबसाइट नहीं चाहिए, तो फिर ये वाला चीज़ हम लोग रिकमेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जिसका बजट ही है भाई कि 5,000 में मेरा पूरा वेबसाइट बना दिया, अरे नहीं, वो तो बोल रहा था कि हम 3,000 में बना देंगे, आप इतना पैसा काहे मांग रहे हैं, राइट। तो उसको क्या, उसको तो फिर आप ये चाह के भी ऑफर नहीं कर सकते। फिर एक और कंपनी है दैट वी यूज, दिस इज अ ग्रेट होस्टिंग, ऑल्दो इसका सपोर्ट वगैरह उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये बहुत सस्ता है, बहुत चीप है, एंड प्राइस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। देखिए कितना है पर मंथ, 8.99, $9, $10 मान लेते हैं टैक्स वगैरह मिला के, तो $10 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना, $120 हुआ ना। $10 को अगर 12 मंथ से, एक मंथ का नहीं इतना है, तो ये है। अगेन नेक्स्ट ईयर से $15 लगता है, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर $15 भी मान लेते हैं तो 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा, $15 एक मंथ का नेक्स्ट ईयर से लगेगा, तो $15 इंटू 12 मंथ, $180, $200, $200 यानी लगभग कितना हो गया, $200 यानी 2,400 नहीं, ज्यादा होगा ना, लगभग 16,000 होगा, 20,000 मान लेते मोटा मोटी। 20,000 में बोल रहा अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड जैसा तो नहीं है लेकिन लगभग 100 वेबसाइट यहाँ पे होस्ट हो जाता है, ठीक है। 100 वेबसाइट के लिए 2,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए अगर पे करना पड़ रहा है तो बहुत महंगा हुआ क्या, एक वेबसाइट का क्या कॉस्ट आ गया भाई, फिर से करते हैं, अगर एक वेबसाइट 1 GB कंज्यूम करता है तो लगभग 100 वेबसाइट बन जाएगा ना मेरा। अब 100 वेबसाइट के लिए लगभग 20,000 रुपए हम खर्च किए साल में, तो एक वेबसाइट के लिए कितना कॉस्ट पड़ा, 20,000 भागा 100 करो, 200, महंगा नहीं है, एंड चल जाता है, बहुत ज्यादा रिलायबल तो नहीं है, बहुत ज्यादा रिलायबल मान के चलो कि आप बड़ा मार्केटिंग कैंपेन प्लान कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपका यूजर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो उस लाइक तो नहीं है, अब 200 रुपए में आप क्या ही लीजिएगा, लेकिन चल जाता है, मतलब कोई बड़ा कंप्लेन नहीं आया है अभी तक, छोटा मोटा कंप्लेन आता है। यहाँ पे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ कोई इनोड लिमिट नहीं है। इनोड लिमिट क्या कहने का मतलब है, इनोड लिमिट बट अभी देखे थे किसमें था, स्टिंजर में भी था और नेमचिप में भी था। इनोड लिमिट क्या था, फाइल लिमिट, कितना नंबर ऑफ फाइल आप स्टोर कर सकते हैं, तो इसका कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। क्लियर है सबको, परफेक्ट। तो ये तीनों में से कोई भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। डेफिनेटली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, नेमचिप से स्टार्ट करिए, नेमचिप का शेयर्ड होस्टिंग यहाँ से स्टार्ट करिए आप, ठीक है। और व्हेन यू ग्रो तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये भी यूज करने का मौका मिले one.com, तो आपको थोड़ा प्रीमियमनेस फील भी होगा जब आप ये यूज करोगे, इसका मेल यूज करोगे, इसके बाकी सर्विसेज यूज करेंगे, तो आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं हम पे किए तो थोड़ा प्रीमियम फील आ रहा है करके। वही आपका काम इतना बढ़े कि आपको कभी वर्कपेक्स भी लेना पड़े, ठीक है। 100 वेबसाइट से जब पार करेंगे तब ना इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इनिशियली ऐसे था कि हम लोग के पास नेमचिप का एक अकाउंट था, फिर नेमचिप का 2 अकाउंट लिए, लेकिन फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल रहा था, फिर 2 से भी ज़्यादा काम बढ़ा अपना, तो फिर अब हम लोग को फिर इधर जाना पड़ा ये के लिए। जो प्रीमियम क्लाइंट है उनके लिए डेफिनेटली अभी भी, हाँ आफ्टर 1 ईयर। फिर कुछ प्रीमियम क्लाइंट है उनको हम लोग यहाँ पे भी रखते हैं, ठीक है, तो प्रीमियम, ठीक है। क्लियर है, थ्योरी क्लियर है। अब होस्टिंग फ्री में नहीं मिलेगा कहीं भी, कुछ वेबसाइट्स हैं जो फ्री में देती हैं, जो आप यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे ये एक वेबसाइट है, क्या है देखिए, क्या नाम है, इन्फिनिटी फ्री। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से आप चाहें तो फ्री में वेब होस्टिंग ले सकते हैं। अब अगेन फ्री है तो रिलायबल नहीं है, सीखने के लिए ठीक है, या कोई ऐसा क्लाइंट है
जिसको विजिटिंग कार्ड में बस छपवाने के लिए वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट का एफयू नहीं करना, ऐड नहीं चलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, बस विजिटिंग कार्ड में छप जाए कि मेरा भी वेबसाइट है, तो उसका वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। रिलायबल नहीं है, दिन में अगर लेट से 40-50 लोग खोल दिया तो फिर वेबसाइट खोलना बंद हो जाएगा, फिर अगला दिन खुलेगा, ठीक है। बट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इससे सारा चीज, ठीक है। एक लैपटॉप दीजिए, हम दिखाते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। हम्म हम्म लोग क्लाउड अपना, ये लोग हार्डवेयर लगाते हैं, मतलब अल्टीमेटली होस्टिंग बोल रहे हैं तो मतलब क्या, एक कंप्यूटर है, सर्वर बोल रहे हैं तो सर्वर क्या, एक कंप्यूटर है, तो एक हार्डवेयर ही है वो भी। थोड़ा बहुत यूट्यूब का ट्यूटोरियल देखिएगा आप, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो अपना लैपटॉप का स्टोरेज को भी आप होस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट रिलायबल नहीं है वो भी। क्यों क्यों हम लोग देख रहे थे कैसे कर सकते हैं, ऑल्दो देखो बेसिकली ये जो दिखा रहे हैं इसको अ, देख के बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, वही बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि हर वेबसाइट का ये बुक करने का तरीका अलग अलग है। इन्फिनिटी फ्री में एक तरीके से होगा, गोडैडी में आप डोमेन बुक करिएगा तो अलग तरीके से होगा, होस्टिंजर में वही अलग तरीके से होगा, नेमचिप में अलग तरीके से होगा, हर वेबसाइट का अलग अलग तरीका है। तो सर इसके बाद कहाँ गए, इसके बाद कहाँ गए, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बस हम एक बार दिखा दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगेन हर वेबसाइट का यूजर इंटरफेस, मतलब डिस्प्ले का तरीका अलग है, नेविगेट करने का, ब्राउज करने का तरीका अलग है, और वहां पे फर्स्ट टाइम आप जाइएगा तो फंसिएगा ही फंसिएगा, पक्का है कि फंसिएगा। और जब फंसेंगे, चूंकि आप उनको पे करने जा रहे हैं, पे करने जा रहे हैं तो उनका सपोर्ट भी रहता है, जैसे यहाँ पे आते हैं, नेमचिप से ही आप कुछ ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो कहीं तो जरूर होगा सपोर्ट, कुछ तो सपोर्ट हेल्प होगा। ये रहा हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर पे जाके आप लाइव चैट, तो आप चैट कर सकते हैं नेमचिप से, यहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे इसका है, वैसे ही हर डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर का जो पैसे ले रही है उसका चैट सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका नहीं इन्फिनिटी फ्री का चैट सपोर्ट, क्योंकि ये फ्री में है, फ्री में और कितना चीज़ देंगे। तो अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे रजिस्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि कैसे साइन अप करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट गूगल से कर लेते हैं, ठीक है, या फिर आप मोबाइल ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ईमेल से कर लेते हैं, तो ये वाला है। ये नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम आ गए डायरेक्ट, ठीक है, मैनुअल भी कर सकते थे, अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे देखिए फिर से बोल रहा है क्या, अकाउंट बनाइए, ठीक है, और बोल रहा है कि अप टू 3 अकाउंट बना सकते हैं, यानी 3 होस्टिंग अकाउंट हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे जाते हैं, ठीक है, अब बोल रहा है अपना होस्टिंग प्लान चूज करिए, फ्री है तो ऐड दिखाएगा आपको, देखिए नीचे भी ऐड दिखा रहा है आपको, और थोड़ा बीच में परेशान भी करेगा, यहाँ पे भी ऐड दिखा रहा है। अब फ्री में बोल रहा है कि क्या देंगे आपको, 5 GB स्पेस
अनलिमिटेड बैंडविड्थ देंगे, बैंडविड्थ को इग्नोर करते हैं, क्या होता है अनलिमिटेड होस्टेड डोमेन, कितना भी डोमेन आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं, 5 GB स्पेस देंगे, ठीक है। ठीक है, इतना दे रहा है तो अगेन $2.5 अगर आप देते हैं पर मंथ तो इतना सारा चीज आपको दे देगा, लेकिन हम लोग तो फ्री में चाहते हैं, हम लोग क्रिएट नाउ करेंगे। अब फ्री में ये डोमेन नहीं देगा, फ्री में क्या देगा ये सब डोमेन देगा, फ्री में क्या देगा ये सब डोमेन देगा, ठीक है। इतना सारा सब डोमेन है जो आप चूज कर सकते हैं, जैसे हम चूज कर लेते हैं जैसे तो ऐसा कुछ चूज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो मेरा वेबसाइट क्या हो जाएगा aditi.gt.tc, ठीक है। थोड़ा वियर्ड नाम है क्योंकि फ्री में मिल रहा है, इतना सारा ऑप्शन है इसमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, तो हम ये चूज कर लेते हैं aditi.gt.tc, ये मेरा हो जाएगा। बोल रहा है चेक अवेलेबिलिटी, चेक करिए ये है कि नहीं है, तो हमको लगता है ये अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग आगे आगे यहाँ पे कुछ बोल रहा है, इसको हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इतना करके हम क्रिएट अकाउंट कर देते हैं। अच्छा, ईमेल का कंसेंट मांग रहा है कि ईमेल आपका, हम ईमेल पे मेल भेजेंगे तो आप अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं, तो हम अप्रूव कर रहे हैं। ईमेल आपका यूज होगा ये अकाउंट बनाने के लिए, तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, आपका होस्टिंग सेटअप हो रहा है, ठीक है। अब ये सेटअप करने का प्रोसेस हर वेबसाइट का अलग अलग है। क्या बोल रहा है देखिए, पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है, दिस विल टेक अ फ्यू मिनट ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऊपर भी कुछ कुछ चीज बोल रहा है क्या, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड बहुत सुनेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है डीएनएफ, कभी कभी ये भी सुने देखे होंगे एरर भी, डीएनएफ नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेबसाइट नहीं खुलती है तो ध्यान दिए हैं, डीएनएस नॉट रिस्पॉन्डिंग। डीएनएफ बहुत फेमस वर्ड है, इसका फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता रहना चाहिए। डीएनएफ का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है पहले तो, डीएनएफ का फुल फॉर्म क्या है जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, डीएनएफ स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर, क्या है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। कहीं कहीं सिर्फ एनएफ भी देखेंगे, यहां तक आएंगे, बट इससे पहले डीएनएफ को समझ लेते हैं। डीएनएफ, डीएनएफ का मतलब क्या है, डोमेन नेम सर्वर, कहीं कहीं ये भी देखेंगे, ठीक है। क्या नेम सर्वर, ठीक है। नेम सर्वर का एड्रेस भी बहुत टाइम मांगा जाता है, तो आप डोमेन जो भी है आपका डोमेन, जैसे मेरा हो गया यहाँ इस केस में aditi.gt.tc ऐसा कुछ था, ठीक है। अब ये जो मेरा प्यारा सा डोमेन दिख रहा है, ठीक है, इसके पीछे एक डीएनएफ का एड्रेस रहता है, डीएनएफ का एड्रेस रहता है। डीएनएफ का एड्रेस क्या, कॉम्प्लिकेटेड सा वेब एड्रेस रहता है। कॉम्प्लिकेटेड सा वेब एड्रेस कैसा, जैसे ऐसे हो गया, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा एड्रेस रहता है, इसको मास्क कर दिया जाता है, इसको मास्क कर दिया जाता है इससे, ठीक है। ये एड्रेस यूजर को नहीं दिखे, अब ऐसा कोई एड्रेस रहेगा तो आप याद करके खोल पाएंगे नहीं, तो अगेन इसको मास्क कर दिया गया। ये समथिंग लाइक वेरी सिमिलर टू बायोलॉजी। अगर लेट्स से अभी हम सबका स्किन निकाल देते हैं, यहाँ पे स्किन अगर बॉडी से निकाल देते हैं तो हम लोग कितना बदसुंदर दिखेंगे, राइट, ठीक है। तो स्किन क्या करता है, हम लोगों का वो कॉम्प्लेक्सिटी अंदर का छिपा देता है और हम लोग बहुत खूबसूरत दिखने लगता है, तो वैसे ही है ये भी, क्या ये आपको, ये आपका बैकग्राउंड का जो डिफिकल्ट एड्रेस है उसको छिपा के ये कर दिया। ये डीएनएफ एड्रेस होता है, हर वेबसाइट का एक डीएनएफ या नेम सर्वर एड्रेस रहता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इधर आते हैं,
अपने सेटअप पे। तो सेटअप पे आए हैं तो ये कुछ बोल रहा है। अब यहाँ से जाना है कहाँ, कंट्रोल पैनल। फर्स्ट टाइम में ये आपसे अप्रूवल मांगेगा, फर्स्ट टाइम में ऐसे अप्रूवल मांगेगा, आई अप्रूव कर देते हैं। ये हो गया, फिर पैनल विल लोड। यहाँ तक आए हम, मेरा होस्टिंग सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब एक बार अपनी वेबसाइट खोलते हैं। अभी तक मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ है, लेकिन मेरा होस्टिंग सेटअप हो चुका है। हम एक बार इसको खोल के देखते हैं मेरा क्या खुल रहा है। क्या बोल रहा है, इन्फिनिटी फ्री, योर डोमेन इज रेडी, ठीक है। और ये कुछ अपना पेज खोल रहा है, ये तो हम नहीं बनाया है। और याद होगा वर्डप्रेस जब हम लोग इंस्टॉल किए थे तो भी इस टाइप का कुछ तो नहीं आया था, कुछ छोटा सा, कुछ सिंपल सा व्हाइट कलर का कुछ आ रहा था। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, ये ठीक है। अब यहाँ पे हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको जाना पड़ेगा इसके अंदर, देखिए क्या है, सॉफ्टा क्लूज ऐप इंस्टॉलर, ठीक है। अगेन ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का भी हर होस्टिंग का अलग अलग तरीका है। यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, ये मालूम करने के लिए चैट सपोर्ट से पूछना होगा, ठीक है। ये जस्ट थिंक ऑफ दिस कि मैंने जस्ट थिंक ऑफ दिस कि अभी तक कम से कम हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में 400-500 से ज्यादा वेबसाइट बना चुके हैं, इसलिए मेरा फिंगर टिप्स पे और हम फटाफट आपको बता देते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो नहीं होगा, एकदम लिख के ले लीजिए, ठीक है। 10 बार कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। उसके बाद भी हो सकता है चैट सपोर्ट पे पूछिए, फिर भी एकदम दिमाग में गोल गोल घूमेगा, ठीक है। नेम सर्वर और डीएनएस हम जितना कॉन्फिडेंटली आपको बता पा रहे हैं, क्योंकि उसको हम बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिए हैं, बहुत बार एजेंट की 400 से ज्यादा बार हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इतना कॉन्फिडेंटली आपको बता पा रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम करिएगा, आप फंसिएगा ही, फंसिएगा ही फंसिएगा। तो यहाँ पे हम लोग आए, कहाँ पे वर्डप्रेस, वर्डप्रेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखिए हम बोले थे और भी सीएमएस प्लेटफॉर्म है, जैसे जुमला दिख रहा है यहाँ पे, और ये सब भी है, लेकिन ये सब तो हम लोग को नहीं करना। हम लोग को क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन में आए तो अब देखिए क्या मांग रहा है आपसे, एडमिन यूजर नेम। तो एडमिन यूजर नेम हम मान के चलिए डाल देते हैं एडमिन। पासवर्ड बोल रहा है तो पासवर्ड भी हम मान के चलिए एडमिन ही डाल देते हैं, देखते हैं ले लेगा क्या इतना सिंपल पासवर्ड। अगर ले लेगा तो ठीक है, एडमिन 123 डाल देते हैं। चलिए, एडमिन यूजर नेम है और पासवर्ड है मेरा एडमिन 123, इतना करके हम इसको कर देते हैं इंस्टॉल। हाँ, अगर ईमेल आईडी सही डाले हैं तो, अगर ईमेल आईडी गलत डाल दिए हैं तो फिर फॉरगेट नहीं होगा। इंस्टॉल करते टाइम अगर ईमेल सही डाल हैं तो होगा। अब देखते हैं, अभी तो हम लोग का ऐसा दिख रहा है, एक बार रिलोड करते हैं इसको। मेरा वर्डप्रेस आ गया, राइट। याद कीजिए आप लोग का फर्स्ट टाइम में कुछ ऐसा ही दिख रहा था। अब इसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, यहाँ पे गए थे, यानी वर्डप्रेस है ये, wp-admin की लॉगिन आ गया, यानी वर्डप्रेस तो है। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड क्या था, एडमिन 123। लॉगिन करके देखते हैं। मेरा तो लॉगिन भी हो गया, लॉगिन हो गया, यानी वेबसाइट। अब हम यहाँ पे इससे आगे तो हम जान रहे, प्लगइन इंस्टॉल करना है, थीम चेंज करना है, ठीक है। तो ये मेरा वेबसाइट है और यहाँ से हम एडमिन पैनल पे जा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। हम कहाँ से लिए फ्री का होस्टिंग, infinityfree.com। एक और वेबसाइट है, ये बहुत ज़्यादा फ्लो चलता है, बट इसको आप यहाँ पे अगर होस्टिंग लेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ जाएगा, बिकॉज इट वर्क वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, ठीक है। यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, लगभग सेम ही फीचर है, 5 GB डिस्क स्पेस यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। और या एक एडवांटेज है कि यहाँ पे ऐड कम देखने मिलेगा, यहाँ भी देखने मिलेगा बट कम देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको 2 जगह होस्टिंग लेना है। कहाँ पे, एक तो इन्फिनिटी फ्री पे, दूसरा प्रो फ्री होस्ट पे, 2 जगह होस्टिंग लेना है, ठीक है।
और 2 जगह जब होस्टिंग लेना है तो आपको अपना प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करके लेना है, ठीक है, थोड़ा गूगल करके, थोड़ा यूट्यूब करके, ठीक है, ट्यूटोरियल देख के, ब्राउज करके, कोई ब्लॉग पढ़ के, दोनों जगह होस्टिंग लेके आपको सेटअप करना है अपना वर्डप्रेस। क्लियर है? क्या करना है? सबको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कोई सवाल किसी को? नहीं? नहीं? तो ये हम छोड़ देंगे इतना पे ही आपको। नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। नेक्स्ट वीक में हम लोग फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर है आपका, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप क्लाइंट पा सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज जब आप करोगे तो फिर मतलब थ्योरी में बताना और एग्जीक्यूट करना दोनों में बहुत चैलेंज, मतलब डिफरेंस है। एंड कितना भी हम बता दें आपको, लाइक स्टार्टिंग में मैं बताता था पहले के लेक्चर्स में, बट कितना भी मैं बता दूं आपको सपोर्ट के पास जाना ही पड़ेगा हेल्प लेने के लिए, ठीक है? नेम सर्वर का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे, तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आपको बता के इतना कंफ्यूज कर दें कि आपका मन नहीं करे कि हम जाके अपना डोमेन और होस्टिंग ले, राइट? नेम सर्वर का कॉन्सेप्ट और नेम सर्वर इंस्टॉल करने हम सिखाएंगे तो आधा लोग कल से क्लास नहीं आएंगे, ठीक है? आई डोंट वांट टू डू दैट। यस, और कोई कुछ बोल रहे थे? हम कभी किए नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली हमको लगता है एडमिन में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है? एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हमको दिखा लेना। ठीक है, और कोई सवाल है बिफोर आई डिस्कनेक्ट? नहीं? नहीं? ठीक है, तो ये दोनों जगह से फ्री में मिल जाएगा होस्टिंग, प्लस किनका किनका बिजनेस है यहाँ पे? 1 2 3 और 3 और आपका है, ठीक है? तो आप लोग फ्यूचर में अपना वेबसाइट बनाने का सोचे ही होंगे, ठीक है? तो इट इज़ द टाइम कि आप, ग्रेट, तो इट इज़ द टाइम कि आप नाम सोच के डोमेन और होस्टिंग ले लें। कहाँ से? नेम चीप से आप स्टार्ट कर सकते हैं और नेम चीप से आपका काम चल जाएगा। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि विद इन 1 और 2 वीक आप अपना वेबसाइट सेटअप कर लें, ठीक है? उसको बनाना आप शुरू कर दें, ठीक है? या दैट्स इट। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीक।